पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके कानों तक ये खबर पहुंच गई होगी और भारत लाइव ने भी ये खबर आपको बताया है कि अमित कत्याल कौन है आपको हम बताते हैं। और आप जानते भी होंगे कि अमित कत्याल वो शख्स हैं जो लालू परिवार के करीबी बताए जाते हैं और लालू प्रसाद के व्यवसाय को देखने वाले के रूप में उनको जाना जाता है। अमित कत्याल के घर पर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये छापेमारी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी 12 मार्च को उनके कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने बरामद किया था। आपको बता दें कि लालू परिवार के करीबी कहे जाने वाले कारोबारी अमित कत्याल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और इस बार भी छापेमारी के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई है। और ये छापेमारी खास करके इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और तेजस्वी यादव पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुआ है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, उनके परिवार के कई लोगों पर लैंड फॉर जॉब वाले मामले में सप्लीमेंट्री जारी कर दिया गया है। और इसके बाद एफआईआर जारी होने के बाद आपको बता दें कि ये मामला चल रहा था। अब 13 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है और इससे पहले अमित कत्याल के यहाँ इस तरह का रेड होना और बहुत सारी चीज़ों का मिलना, हालांकि अभी तक ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या कुछ मिला है, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर के मुंबई तक कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और कई संपत्तियां बरामद हुई थी। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में छापेमारी में लोकसभा चुनाव से पूर्व 200 करोड़ विदेशी निवेश की खबरें आई थी और इसके दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। ऐसी बातें चर्चा में आई थी। लालू परिवार के करीबी और कारोबारी अमित कत्याल के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी के बाद दिल्ली के और गुरुग्राम के साथ साथ सोनीपत में कई ठिकानों पर जहां कई तरह की चीज़ें मिली थी, इसमें कई दस्तावेज भी मिले थे। उसके बाद से रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन मामले में भी दस्तावेज की बात की गई थी और इसमें लालू परिवार के कई लोगों के नाम दर्ज थे। अगर जिस तरह की बातें की जा रही थी उसके अनुसार नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी सांसद जो है वो मीसा भारती और अन्य कई कथित रूप से कई लोग इसमें शामिल बताए गए हैं। उनके नाम इसमें शामिल हैं। गुरुग्राम और सोनीपत में कृष्ण बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कुल 27 परिसरों की धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी की गई थी। आपको बता दें कि इसके अलावे भी अमित कत्याल और राजेश कत्याल जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल हैं, उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। कंपनी हरियाणा से संचालित होती है। सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच का संबंध कंपनी के प्रमोटरों के द्वारा घर खरीद के मामले में 400 करोड़ रुपए की धनराशि का हेरफेर करने की बात है। इसके तहत ईडी ने आरोप लगाया कि अमित कत्याल के घर खरीदारों में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम श्रीलंका भेजी गई है। ये भी एक बड़ा मामला बनता है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको याद होगा कि कभी तेजस्वी यादव के बहुत करीबी रहे और उनके काम धाम को देखने वाले संजय यादव जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। हालांकि इन सारे मामलों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से बेनामी संपत्ति गुरुग्राम से लेकर के और कई जगहों में मिले हैं, सेक्टर 63, सेक्टर 65, सेक्टर 70, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक तरफ जहां 2025 के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, वहीं तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति ही अब अवसान की तरफ है, यानी कि समाप्ति की तरफ है। अब इसमें लालू और कत्याल ने पूरा कैरियर तबाह कर दिया है तेजस्वी यादव का, ये बातें भी कही जा रही है। क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 13 तारीख को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो क्या निकल करके सामने आता है। हमने आपको खबरों में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन इन खबरों के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से इस तरह का मामला सामने आना और कई तरह के मामलों में उनके फंसे होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनके करियर को ख़त्म करने में उनके करीबियों का ही बहुत बड़ा हाथ है। क्या होता है, क्या न्यायालय का फैसला आता है, इसका इंतज़ार हमें भी है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।